श्री ब्रह्म पुराण श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनियों ने पूछा, भगवान अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधन कब कहाँ किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेशों में तथा जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए वह सब बताता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उचित है कि वे अपने अपने वन के अनुरूप वेदों विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञकुंड, ये सभी उत्तम स्थान है। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बताता हूँ। किरात, किलात, कलिंग, उड़ीसा, कोंकण, कृमि, दशान, कुमार्य, तंगन, करत, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर अभ्युदायिक श्राद्ध भी करना चाहिए। उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। अभ्युदायिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पावन की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली है। तृतीया पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का अधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा से श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतान वृद्धि, पशु, मेघा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु एवं ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हो, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा? वर्षा में और मगा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सव करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मक्षिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्रा में सूर्य और पूर्णवसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुष्य में अक्षय धन, आश्लेषा में उत्तम आयु, मगा में संतान और पुष्टि तथा
पूर्वा फागुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फागुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रवण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोग प्राप्त होते हैं। घनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विद्वत्ता प्राप्त होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैदिक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वाभाद्रपदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तराभाद्रपदा में गाय प्राप्त होती है। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धौतों की तथा अश्विनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों का भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्र में काम में श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदिक मुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहते उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा फागुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वैविष्ट राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दूसरा श्राप देकर खेत पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका, मनवंतरा और अनवष्टका तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मातृवक्ष से आरंभ होता है। ग्रहण, व्यतिपात, एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जम नक्षत्र और ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। दोनों आयुनों के आरंभ के दिन, दोनों विषुव योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिकी की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादो की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेदवेत्ता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न कराना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उस दिन दूजों को पांडव की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। पांडव श्राद्ध में पहले विष्णु देवों का आह्वान और पूजन होता है, किंतु एकोदश में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। इसी प्रकार माता महू के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हो उसके लिए सदाबहार जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुछ शहीद पिंड और जल देना चाहिए।
मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत की अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शुद्ध 1 मास में शुद्ध होता है। सूतक निवृत्ति हो जाने पर घर में एकोदिश श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पानर श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पितृ 2 प्रकार के हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नान्य मुख नाम वाले पितृ अमूर्त होते हैं और पारण श्राद्ध के पितृ मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोदिश श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 वेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, दूसरे मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, वह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बताता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विष्णुदेवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्ध और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपस्वय होकर आयुगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाचित होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और एक प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र में अर्घ जल लेकर मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिश का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए विपत्तिवश उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिश श्राद्ध करे। पुत्र के अभाव में सपिंड और सपिंड के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसके 2 ही कर सकते हैं। पुत्री का विधान से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही, जिनकी द्विमुयाश संज्ञा है। ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैतिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रिया पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता के प्रपितामह हैं। वे लेप भागी भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पिता जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उनके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधी अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुष का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्व जन्मों में जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बताता हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वक्त से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण
पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत गिरने के पहले आदि कर्म के अनधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सम्मानजन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का लाक्षण करते हैं, उस जल से अन्य अन्य पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी दूसरी योनि में चले गए हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्य नवप्रजित धन से जो श्राद्ध करते हैं उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार यह श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक माग के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। श्राद्ध का दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्ध चरित, विद्वान एवं विशेषता श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, षडमित्ता, माता पिता का भक्त, भांजा, सावेद का ज्ञाता, ऋतिक पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, ससुर, साला, संबंधी, मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला, पुराणों का तत्व संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिग्रह न लेने वाला, ये श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण है। ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देवज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्ध कर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके पितर 1 मास तक वीर्य में शयन करते हैं। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्ध में भोजन करता है उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, किंतु स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रित ना करें। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यति स्वयं पधारे हो तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके संयम चित्त से अवश्य भोजन कराए। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका के भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुवा के पितरों ने उसका गान किया था। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गया में जाकर पिंडदान करेगा। यह हमारी तृप्ति के लिए सामिक शाक, तिल, घी और खिचड़ी देगा अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से बनी हुई खीर देगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्यों को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य भी देते हैं। पितरों की पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाए, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को
भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करे और प्रिय वचन कहकर विदा करे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य सदा की भांति करे। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाक से अन्न लेकर सब कार्य पूर्वक करना चाहिए। तदंतर श्राद्ध करता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अविष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतुष्ट हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अदम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नक वाला, नपुंसक, शहकारोगी, कोड़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हिनांग, लाल आंखों वाला, उबड़ा, बोना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलंकित कुल में उत्पन्न, पशुपालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिवृत्ति, छोटे भाई के विवाहित होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेत्ता, बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदनिका, बड़ी बहन के विवाह के पहले ही ब्याह करने वाली स्त्री का पुत्र, शूद्र जातीय स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं है। शूद्र के पुत्र का संस्कार कराने वाला, अविवाहिता जो दूसरे की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेके पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ने वाला, सूतक के अन्न पर आजीविका निर्वाह करने वाला, सोम रस का विक्रय करने वाला, चोर, पतित, ब्याज लेकर खाने वाला, शठ, चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा का पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखने वाला, वृद्ध पुरुषों से शत्रुता रखने वाला, दुर्दर्श, क्रूर, मूढ़, मंदिरों की आय पर जीने वाला, नक्षत्र बताने वाला, मान बनाने वाला और यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला, ये तथा अन्य जितने भी निंदित और अदम ब्राह्मण है उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करें, क्योंकि वे पंक्ति को दूषित करने वाले हैं। जहाँ दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती हो, वहाँ देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो सात विधि की अवहेलना करके को भोजन कराता है वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरों को बुलाकर भोजन कराता है वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोच्छ्वास की आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, देवयाज्ञ और तपस्या नहीं होती, अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गायों में बछड़े अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वह जहाँ भी रहता है पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक की तृप्ति पहुंचती है। वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। मंत्र का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जाप करे। पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितृ शीघ्र ही आ जाते हैं। वो राक्षस भाग खड़े होते हैं तथा तीनों लोकों के पितृ तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को धारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का न्यासूत्र देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कूर ना हो ऐसे वस्त्र फटा ना होने पर भी श्राद्ध में ना दे, क्योंकि उससे पितरों की तृप्ति नहीं होती और दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में जो जीवित तो उसको
पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोच्चारण पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांतिक इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गायों को खिला दे। बुद्धि यश और कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। जीत आयु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कुओं को दे दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गों को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों से पिंड उठाओ ऐसी आज्ञा ले ले, उसके बाद पिंडों को उठाए। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान के अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, तिल्ली का चावल और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करे। आम, अमड़ा, बेर, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और बथुआ, इन फलों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा और समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अर्गजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करे। सामायिक शाक, चौलाई, बथुआ, मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लोध, अशोक, तुलसी, तिलक, शतपत्रा, सुगंधित, शेफालिका, कुब्जक, तगर, बनकेवड़ा और जूई आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य हैं। कमल, कुमुद, पद्म, पुंडरीक, इंदिवर, कोकनद और कलहार भी पितरों को निवेदन करे। गूगल, चंदन, श्रीवास, बेल, अगर और ऋषि गूगल ये पितरों के योग्य धूप है। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित है। स्त्री ऊँटनी और भेड़ के दूध, दही और घी का परित्याग करे। ताड़, वरुमा, कांकोल, बहुपत्रा, शिवलिंगी, अर्जुनी फल, नींबू, रक्तबिल और शाल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करे। पितृकर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद्मचंदन, काले काली अगर, हींग, अजवाइन और लोबान की गंध वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलजम, गाजर, अमलोनी का साग, चुका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सोमवा, सौंफ, पटुआ साग, गंध शुकर, पहाड़ी कंद, हल भृत्य, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसाकंद, जीमीकंद, सुथनी, लौकी, पहुंटुल, कुमड़ा, मिर्च, सोंठ, पीपल, बैंगन, केवाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हींग, कचना और सहीजन इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग ना करे। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ और नीरस हो तथा जिसमें से मदिरा किसी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में ना दे। चिरायता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमल बेद भी श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिये का श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानक, रसाल, आम और गोदूध को भी श्राद्ध में भक्ति पूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट एवं स्त्रीण खाद्य पदार्थ हो उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़ुआपन कम हो ऐसी ही वस्तुओं का उपयोग करना उचित है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन है, अतः उनको दूर से त्याग दें। मीठे, स्नेह युक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन है, अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें। श्राद्ध में निषिद्ध वस्तु भोजन कराने वाला मनुष्य रोरव नरक में पड़ता है। अब अक्षय वस्तुएं ब्राह्मणों को कदापि ना दे। बेर की पत्ती का साग, जम्बीरी, नींबू, सहीजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग,
कोदो, दाल मखाना, चुका का साग, कम्बुक, पद्म काट का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ विष के फल का श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए उपनिषद वस्तुएं अर्पित करता है वह उन पितरों के लिए ही व्यूह नामक नरक में गिरता है। यदि अनजान में या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले तो उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तर्क, गोमूत्र और जौ की लपसी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषता भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार भी निश्चित आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करें। ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण जिसके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और पर पितामह की मृत्यु हो गई हो उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, विप्रवर जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करे। व्यास जी बोले, पिता को तो पिंड दे, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराए और पर पितामह को भी पिंड दे दे, यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। इस अवस्था में सब पिंडीकरण और पावन श्राद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है वह आयु, धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृ में विषयक अध्याय का पाठ करता है उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग 3 युगों तक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यह श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। यह पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्यों को संयम चित्त होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।